जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई कक्षा लेकर के आए हैं जो यहाँ पे हम जिक्र करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम विटामिन्स के बारे में जिक्र करेंगे। यह जो टॉपिक है आज की बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग सभी कंपटीशन में एक दो प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो यहाँ पे विटामिन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें विटामिन जितनी भी हैं उसमें होने वाले रोग के बारे में और उनसे संबंधित वो किससे संबंधित है, उसके स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पे 3 बातों का ध्यान देना है। तो पहला ये जो है कि विटामिन कमी से कि होने वाले रोग, यहाँ पे रोग का जिक्र करेंगे और दूसरा ये जिक्र करेंगे उनका रासायनिक नाम, और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि उनके स्रोत क्या हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि विटामिन, जैसा कि यहाँ पे विटामिन शब्द, यहाँ पे विटामिन के बारे में जिक्र किया गया है। विटामिन शब्द का जो है यहाँ पे जिक्र किया है सी फंक महोदय ने। यहाँ पे सी फंक महोदय ने 1911 ईस्वी में, कब जो है 1911 ईस्वी में सी फंक महोदय ने जो है विटामिन शब्द का नाम दिया है। तो यहाँ पे विटामिन शब्द को किसने दिया था? सी फंक ने। कई बार प्रश्न पूछा है कि विटामिन शब्द का नाम किसने दिया है, तो यहाँ पे देखिए सी फंक महोदय ने। इन्होंने नामकरण किया भी है, तो इन्होंने कुछ शब्दों का नामकरण किया है, जैसे यहाँ पे ABCDEK, यहाँ पे इतने अक्षर का इन्होंने नामकरण किया है कि हम इतने भागों में विटामिन को बांट करके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ABCDEK यहाँ पे जिक्र किया किसने? सी फंक महोदय ने यहाँ पे जिक्र किया है। जैसा कि यहाँ पे विटामिन से यहाँ पे देखते हैं, विटामिन प्राणियों में क्या करता है? विटामिन का उद्देश्य ये होता है कि प्राणियों में वृद्धि और विकास करता है। कई बार प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि विटामिन का उपयोग क्या है, तो विटामिन का उपयोग जो होता है वो प्राणियों में वृद्धि और विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे प्राणियों में क्या है? वृद्धि और विकास से संबंधित है। अब तक लगभग जो है 20 प्रकार की विटामिन की खोज हो चुकी है। अब तक 20 कितने प्रकार की? 20 प्रकार की विटामिन की खोज हो चुकी है। तो जिसमें से 13 मानव शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी? 13 जो है मानव शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने? 13। तो हम यहाँ पे देखेंगे 13 का जिक्र करेंगे कि जो 13 विटामिन जो है मानव शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है उनका हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे दूसरी यहाँ पे देखते हैं कि जो विटामिन ADEK, ये यहाँ पे 4 जो विटामिन हैं यह वसा में घुलनशील हैं। अब हम वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, इन सब का भी अर्थ अभी बताते हैं। तो यहाँ पे याद रखने का यहाँ पे क्रम देखिए क्या है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसमें याद करने का ठीक है ये है कि B1 से लेकर के C तक, अर्थात B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9, और यहाँ पे यह B12, और उसके बाद ये तो B के पार्ट है और एक है C। तो इसमें से मिलाकर के B और C हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और C। तो यहाँ पे जो है B और C ये दोनों जो हैं यह जल में घुलनशील है। किसमें? यह दोनों जो हैं जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि B और C जो है यह जल में घुलनशील है। उसके बाद जितनी भी आती हैं ADEK, यहाँ पे याद रखने का सिंपल तरीका है B, C जल में, और उसके बाद जितनी भी हैं वो सब जो है वसा में घुलनशील है। अब यहाँ पे जल में घुलनशील क्या? जल में घुलनशील जितनी भी विटामिन होती हैं उनको जो है प्रतिदिन भोजन के माध्यम से लिया जाता है, क्योंकि इनका जो है मूत्र मार्ग के द्वारा जब हम मूत्र क्रिया करते हैं तो B और C का उसमें जो है त्याग होता रहता है, इसलिए B और C को जो है जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, अर्थात इसे प्रतिदिन भोजन के माध्यम से जो है इसे लिया जाता है। आइए हम इनका देखते हैं विटामिन C जो जितने भी हैं यहाँ पे B और C और ADEK। तो B और C का जिक्र करें तो B और C नहीं, B1, B2, B के अंतर्गत जितने भी विटामिन हैं उनका भी। तो यहाँ पे हम आइए जिक्र करते हैं। तो जो पहले यहाँ पे विटामिन है विटामिन A, यहाँ पे A के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसे एक्सोरोफाइटाल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सोरोफाइटाल भी कहते हैं। अब इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में यहाँ पे प्रश्न ये पूछेगा कि इसके विटामिन का यहाँ पे संकेतक क्या है, तो यहाँ पे X जो है
एक्सोरोफाइटाल, इसके कमी से जो है देखिए क्या पे होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। कई बार प्रश्न पूछता है विटामिन ए की कमी से क्या है, रतौंधी। इसमें और भी क्या होता है, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि जो है रुक जाती है, भार में कमी होने लगती है, त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी जो है छिड़ता आती है। त्वचा की कोशिकाओं संबंधी जितने भी रोग होते हैं वह विटामिन ए की कमी से होते हैं। अब इसके स्रोत क्या है, आइए यहाँ पे जिक्र करते हैं। इसके जो स्रोत है, गाजर, हरी सब्जी, यहाँ पे घी, दूध, अंडे, तो ये सब और भी हैं। तो यहाँ पे इतनी जो है ये विटामिन ए के स्रोत हैं। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं हमारी अगली जो विटामिन है वो है, हमने लिया है डी। यहाँ पे क्या है, डी। हमने पहले वसा की विटामिन है जो इनका जिक्र कर रहे हैं, ए, डी, ई के, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी क्या है, डी। तो यहाँ पे दूसरी की क्या है, यहाँ पे कैल्सीफेराल, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेराल। इससे कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। यहाँ पे बार बार प्रश्न आता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, अर्थात इसे सूखा रोग भी कहते हैं। और एक और कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे ऑस्टियोमैलेशिया का रोग होता है। यहाँ पे क्या है, ऑस्टियोमैलेशिया का। लेकिन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से यहाँ पे कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है, रिकेट। इसके स्रोत क्या हैं, सूर्य का प्रकाश। जो हम लोग नहीं कहते हैं कि विटामिन डी के लिए चलिए सूर्य के प्रकाश में चलते हैं, तो विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, यकृत, अंडे। तो यहाँ पे ये जो है विटामिन डी के यहाँ पे ये स्रोत हैं। यहाँ पे हम अगली जो देखेंगे वो है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में, ये है टोकोफेराल। इसका क्या रासायनिक नाम है, टोकोफेराल है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, जनन क्षमता में कमी हो जाता है। और क्या होता है, इपिथीलियम कमज़ोर हो जाता है। तो इपिथीलियम कमज़ोर हो जाता है। तो इसके स्रोत क्या है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता जो है कमी हो जाती है। और इसके स्रोत क्या है, यहाँ पे देखिए स्रोत जो है तेल, गेहूँ और सोयाबीन। तो यहाँ पे लगभग जो है मोटे अनाज की यहाँ पे जो आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, तो इन सभी संबंधित है। हम यहाँ पे अगला देखेंगे के। यहाँ पे के बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पे विटामिन के, यह इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है, इसका रासायनिक नाम है के का, फिलोक्विनोन। इससे क्या होता है, रक्त का थक्का बनना, यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग, जैसे एक्सीडेंट के दौरान जब ब्लड निकलता है तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, जैसे एक्सीडेंट होने के बाद ब्लड निकलता है तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, अर्थात जो है हवा में ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करके वह जो है ऊपर जो है रक्त जो है घाव के स्थान पे थक्का बना देता है, जिससे ब्लड जो है रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे विटामिन के की कमी से वही ब्लड जो है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे जो है ब्लड नहीं रुकता है। तो इसके कमी से जो है यहाँ पे क्या है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रोग होने वाला रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें जो है स्रोत क्या है इसके, हरी पत्तेदार सब्जियां और पनीर। हरे पत्तेदार सब्जियां और पनीर है। यहाँ पे अगली जो विटामिन है, अब हम यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे B1 लिए हैं। क्या है, B1। तो B1 में जैसा कि यहाँ पे पहला कौन सा है, थायमिन। इसका जो है B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। थायमिन अर्थात विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, यहाँ पे बेरी। अब बेरी में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वृद्धि रुक जाना, वजन कम हो जाना, तंत्रिका तंत्र का विकास कमजोर। यहाँ पे जो है तंत्रिका तंत्र का जो विकास है वह कम हो जाता है, तो यहाँ पे वृद्धि रुक जाती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्या प्रश्न करता है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो यहाँ पे जो स्रोत है वो बीज वाले अनाज, मांस, दूध, हरी सब्जियाँ, चावल, ये जो है इसके स्रोत हैं। किसके, थायमिन के, अर्थात B1 के। अब हम यहाँ पे लेते हैं B2 का जो है यहाँ पे रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है, B2 का जो है रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। इससे होने वाले रोग के बारे में हम जिक्र करें कि B2 से रोग क्या होते हैं, वो है किलोसिस।
ट्यूबरक्लोसी, रक्त छीड़ता, यहाँ पे क्या हो जाता है, रक्त छीड़ता। इससे संबंधित यहाँ पे देखते हैं विटामिन बी रक्त छीड़ता हो जाता है। तो इसमें स्रोत जो है, इसमें भी हरी सब्जी, यहाँ पे जो है हरी सब्जी, मांस, दूध, तो ये सब क्या है कि यहाँ पे भी जो है B2 के यहाँ पे स्रोत हैं। B3 का जिक्र करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल। क्या है इसका रासायनिक नाम, निकोटिनिक अम्ल। अब यहाँ पे B3 नामक से जो कौन सा रोग होता है विटामिन B3 से, यहाँ पे पेलाग्रा, यहाँ पे क्या कहते हैं, कई बार यह प्रश्न करता है कि विटामिन B3 से होने वाला रोग जो है तो यहाँ पे मिलान भी करने के लिए देता है, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेलाग्रा। तो यहाँ पे इससे जो संबंधित स्रोत क्या है, तो यहाँ पे नॉनवेज हमने जैसा कि लिखा है, तो नॉनवेज के अंतर्गत जो है यहाँ पे सभी प्रकार के मीट, अंडे, गुर्दे, तो यहाँ पे यकृत, और इस तरीके से यहाँ पे जो है मटर और मेवा, तो ये सब जो है किसके, विटामिन B3 के जो है स्रोत हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं विटामिन B5। B5 में क्या है, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। इससे रोग कौन कौन सा होता है विटामिन B5 से, चर्म रोग, देखते हैं किसी किसी के हाथ पे सफ़ेद होता है, या किसी भी प्रकार का स्किन रोग होता है जो वह जो है विटामिन B5 के कारण होता है, और बाल का सफ़ेद होना, तो ये जो रोग होते हैं वो विटामिन B5 की कमी से होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नॉनवेज जो है जितने भी होते हैं यहाँ पे यह है, और यहाँ पे टमाटर, मूंगफली, तो ये सब जो है क्या पे विटामिन B5 के स्रोत हैं। यहाँ पे अगला जो देखते हैं विटामिन B6 है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। क्या है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है। तो इसके जो है होने वाले रोग क्या है, रक्त अल्पता, इसे जो है एनीमिया कहते हैं। बार बार प्रश्न रक्त अल्पता न करके एनीमिया रोग जो है मिलान करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछता है। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। इसके स्रोत क्या हैं, तो आइए एनीमिया के स्रोत देखते हैं, जिसमें दूध, अनाज और मांस है। तो यहाँ पे एनीमिया के स्रोत हैं। यहाँ पे हम अगला देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 जो है बायोटीन है। क्या है, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। तो यहाँ पे B7 से होने वाले रोग क्या है, चर्म रोग, यहाँ पे देखिए क्या है, चर्म रोग, इसमें भी बालों का झड़ना, मांसपेशियों में दर्द, तो अर्थात B7 से बायोटीन, इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। चर्म रोग, बालों का झड़ना, मांसपेशियाँ, देखिए हमारे बालों में जो झड़न है, तो ये यहाँ पे हमारे बालों में क्या कमी है, विटामिन B7 की कमी है। तो यहाँ पे जो है B7 की कमी है, तो इससे क्या होता है, बालों का झड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना, चर्म रोग, तो इतने सारे B7 की कमी से ये सब रोग होते हैं। तो इसकी जो है स्रोत क्या है, इसमें सब्जी जो है, सब्जी, फल, गेहूँ, चॉकलेट, तो ये सभी जो है यहाँ पे विटामिन B7 के स्रोत हैं। अब हम देखते हैं अगली विटामिन B9। तो यहाँ पे विटामिन B9 का जो है यहाँ पे रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल समूह। यहाँ पे देखिए फोलिक है, यहाँ पे एसिड जो है ग्रुप्स, यहाँ पे अम्ल समूह। तो यहाँ पे B9 की कमी से रक्त छीड़ता यहाँ पे रोग होता है, और वृद्धि में कमी हो जाता है। तो वृद्धि में कमी मतलब शारीरिक विकास की उसका जो है रुक जाता है, शारीरिक विकास, अर्थात यहाँ पे शारीरिक विकास की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे B9 की कमी की यहाँ पे देखिए स्रोत का जिक्र करें तो यहाँ पे हरी पत्तियाँ और क्या है, सोयाबीन है यहाँ पे। अब हम अगला देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 क्या है, साइनोकोबालामिन, जिसे हम कोबाल्ट धातु भी, इसमें क्या है, कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है, किसमें, विटामिन B12 में क्या है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन। यहाँ पे इससे रोग क्या होता है, रक्त अल्पता और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, नर्वस सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, नर्वस सिस्टम की यहाँ पे गड़बड़ी पाई जाती है जब किसका कमी हो जाती है, विटामिन B12 का। तो यहाँ पे स्रोत क्या है इसके, नॉनवेज में जैसे जो मीट है, अंडा, यकृत, तो ये सभी प्रकार के इसमें आते हैं। और इसमें क्या है, दूध में जो है इसके जो है विटामिन B12 की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे अंतिम जो हमने लिया है विटामिन वो है विटामिन C, जो है एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पे जल में ही है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन C। इससे होने वाला रोग जो है वो है स्कर्वी रोग। क्या है, स्कर्वी रोग। यह दांतों के डेंटिन के निर्माण में जो है सहायक है। इसके स्रोत क्या है, विटामिन C के स्रोत जो है वो है खट्टे फल, जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं उसमें जो है विटामिन C के स्रोत हैं। मर्चे, टमाटर, इन सब में भी, आलू, इन सब में भी विटामिन C के स्रोत हैं।
तो यहाँ पे विटामिन सी का स्रोत जो है यहाँ पे जो है शारीरिक माध्यम से लिया जाता है, अर्थात हमने बताया कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होता है प्रतिदिन भोजन के माध्यम से उसे हमें ग्रहण करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने विटामिन जो है यहाँ पे विटामिन्स के बारे में जिक्र किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे बार बार जो है इसे 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो ये सारी की सारी जो है आप लोगों को रट जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।